रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिवसीय भारत के दौरे के लिए गुरुवार शाम को नई दिल्ली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने खुद पुतिन को पालम हवाई अड्डे पर रिसीव किया है। वो 4 और 5 दिसंबर को भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति 4 साल के अंतराल के बाद भारत पहुंचे हैं। वो आखिरी बार साल 2021 में भारत का दौरा किया था। हालांकि पुतिन इस बार भारत का दौरा पिछली यात्रा के मुकाबले काफी अहम माना जाता है। लेकिन इन्हीं सब के बीच पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। काफी कुछ कहा जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी दुनिया के दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग मानी जाती है। उनकी सिक्योरिटी में क्या खास चीजें हैं, किस तरह से उन्हें सिक्योर करते हैं उनके गार्ड, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं। पहला है मलमूत्र सूटकेस प्रोटोकॉल। रिपोर्ट्स के अनुसार विदेश यात्रा के दौरान पुतिन का मल का नमूना उनकी सुरक्षा टीम द्वारा एकत्र या विशेष रूप से सील किया जाता है और उसे रूस वापस भेज दिया जाता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी खुफिया एजेंसी उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी न जुटा सके। कहा जाता है कि उनके बॉडीगार्ड निजी छड़ों में भी उनके साथ मौजूद रहते हैं, यहाँ तक कि शौचालय में भी वो मौजूद होते हैं। 35 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं बॉडीगार्ड। पुतिन की सुरक्षा टीम का चयन और उनका प्रशिक्षण एक बेहद कठोर प्रक्रिया होती है। अधिकतर बॉडीगार्ड FSO यानी संघीय सुरक्षा सेवा एकेडमी से प्रशिक्षित होते हैं और उन्हें साक्षात्कार, पॉलीग्राफ टेस्ट और लंबे बैकग्राउंड चेक से गुजरना पड़ता है। चयन के लिए 5.8 से 6.2 फीट की ऊंचाई, 75 से 90 किलो वजन और विदेशी भाषाएं बोलने की क्षमता जैसे मानदंड तय किए जाते हैं। उन्हें कठोर सर्दियों में काम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और 35 वर्ष की आयु होते ही रिटायरमेंट अनिवार्य है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि वो उच्च स्तरीय बैठकों में भी सक्रिय रहते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण 2025 में जब बॉडीगार्ड ने किम जोंग उन को पुतिन के अत्यधिक करीब जाने से रोक दिया था। पुतिन के बॉडी डबल। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन समय समय पर बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं, खास करके सार्वजनिक कार्यक्रमों या फिर उच्च जोखिम वाली परिस्थितियां शामिल हैं। यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख मेजर जनरल किरिल का कहना है कि पुतिन के पास कम से कम 3 बॉडी डबल हैं, जिनमें से कुछ ने तो उनकी तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक भी करा रखी है। पंचर टायरों पर भी दौड़ती है पुतिन की कार। अपने प्लेन से लैंड करने के बाद पुतिन ऑरस मोटर्स और रूस के NAMIA संस्थान द्वारा डिजाइन की गई एक कार ऑरस सीनेट में यात्रा करते हैं। ये कार बुलेट प्रूफ और ग्रेनेड के हमले को भी रोक सकती है। इसमें आग नहीं लग सकती है। इमरजेंसी में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की गई है और ये एडवांस कमांड सिस्टम से भी लैस है। ये कार चारों टायर पंचर होने की स्थिति में भी चलने में सक्षम है। इसकी अधिकतम स्पीड 249 किलोमीटर प्रति घंटा है और शानदार लग्जरी सुविधाओं से ये लैस है। टेलीफोन बूथ की विशेष व्यवस्था। किसी भी विदेशी दौरे से पहले SBP यानी राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा एजेंसी उन देश में की अपराध स्थिति, आतंकवाद, विरोध प्रदर्शनों और धार्मिक माहौल का विस्तार से अध्ययन करती है। पुतिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए उनके लिए सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष एन्क्रिप्टेड टेलीफोन बूथ सहित पूरी कम्युनिकेशन लाइन पहले से स्थापित की जाती है। रूस से आते हैं रसोइये और होटल स्टाफ। कहा जाता है पुतिन अपने साथ एक विशेष लैब लेकर आते हैं। इसमें उनके भोजन की अच्छे तरह से जांच की जाती है। वो होटल स्टाफ पर निर्भर नहीं रहते हैं। उनके अपने रसोइये और हाउसकीपिंग टीम सीधे रूस से आती है। पुतिन की यात्रा से करीब 1 महीने पहले ही हाईटेक सुरक्षा टीमें होटल में जांच करती हैं और कमरों से लेकर खान पान तक हर वस्तु को बदलकर रूस से लाई गई सामग्रियों से बदल दिया जाता है। कई बार होटलों में सिर्फ उनकी टीम के लिए अलग से लिफ्ट भी तैयार की जाती है। जो भोजन सामग्री उपयोग होती है वो पहले ही क्रेमलिन में जांची जाती है। उनके रसोइये भी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त पेशेवर होते हैं। हवाई हमलों को हवा में रहते हुए भी दे सकते हैं मंजूरी। पुतिन आमतौर पर इल्यूशियन IL-96-300 PU विमान से यात्रा करते हैं, जिसे फ्लाइंग प्लूटोन भी कहा जाता है। इस विशेष विमान में हाईटेक संचार प्रणाली, मिसाइल विरोधी सुरक्षा, कॉन्फ्रेंस रूम और एक जिम, बार और साथ साथ मेडिकल सुविधा मौजूद होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन लगा है, जिसकी मदद से पुतिन हवा में रहते हुए भी सैन्य हमलों की अनुमति दे सकते हैं। ये विमान 262 यात्रियों को ले जाने में क्षमता रखता है और 11,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। बॉडीगार्ड बन जाते हैं शील्ड।
हमले या किसी खतरे की स्थिति में पुतिन की सुरक्षा टीम तुरंत उनके चारों ओर मानव ढाल बना लेती है। इसके बाद उन्हें तेजी से ऑरेस सीनेट गाड़ी तक पहुंचाया जाता है। वहां से जरूरत पड़ने पर उन्हें सीधे विशेष विमान तक ले जाया जा सकता है, जो पहले से क्रिमिनल्स के निर्देश पर सुरक्षित रूप से तैयार रखा जाता है। हमेशा तैयार रहता है बैकअप जेट। पुतिन की यात्रा व्यवस्था बेहद सख्त होती है। उनके मुख्य विमान के साथ आमतौर पर 1 या 2 बैकअप जेट भी तैयार रखे जाते हैं, ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत उनका इस्तेमाल किया जा सके। यात्रा से पहले उनके बॉडीगार्ड भी पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए लगभग 2 हफ्ते तक क्वारंटीन रहते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम। ड्रोन जैसे आधुनिक खतरों से निपटने के लिए पुतिन की सुरक्षा टीम विशेष तकनीक का इस्तेमाल करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके एक बॉडीगार्ड के हाथ में कुछ दिन पहले ही एक एंटी ड्रोन इंसेप्टर देखा गया था, जो सार्वजनिक आयोजनों के दौरान किसी भी संयुक्त या संदिग्ध या फिर दुश्मन ड्रोन को तुरंत निष्क्रिय करने या फिर गिराने में सक्षम होता है। फिलहाल आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ऐसी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।